मुझे लग रहा है, लग क्या रहा है, वास्तविकता यही है कि सिपाही के भी छात्र जो हैं नॉर्मलाइजेशन की भेंट चढ़े हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो परीक्षा में अच्छा करके आए, जो बता रहे हैं कि 70 किए 75 किए और उनका नहीं हुआ, उसका मूल वजह यही है नॉर्मलाइजेशन। सबसे बड़ा इसमें पैमाना क्या है, सिपाही भर्ती या फिर बीपीएससी 70वीं में ही लागू करने की बात चल रही है, तो बताएं कि पैमाना क्या है कि कौन क्वेश्चन टफ है और कौन आसान है। और सीएसबीसी को भी मैं दोष नहीं दूंगा, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट है और इससे पहले जो है पेपर लीक हो चुका था, परीक्षा में अभी तक किसी के पास कोई सबूत नहीं है। सबूत के आधार पर ही ये कहा जा सकता है कि क्वेश्चन जो एग्जाम में जो है गड़बड़ी हुई है या फिर धांधली हुई है, ऐसा कोई सबूत नहीं है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन वजह है, इसको आप काट नहीं सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। कल बिहार पुलिस के रिजल्ट घोषित किए गए। 21,391 सिपाहियों की भर्ती के लिए पुनर्परीक्षा अगस्त में 6 पालियों में लिया गया और कल दोपहर में इसके परिणाम सीएसबीसी यानी कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के द्वारा जारी कर दिया गया। और बता दें आपको हम कि परीक्षा रिजल्ट के बाद सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे छात्र जो हैं धांधली सेटिंग के आरोप लगा रहे हैं। आपको हम बता दें कि परीक्षा जो है वो अगस्त में ली गई और काफ़ी साफ सुथरी परीक्षा हुई। लोग पकड़े भी गए और कोई भी पेपर लीक या किसी भी गड़बड़ी की सूचना कहीं से नहीं मिली। और बता दें आपको हम कि ऐसा कोई तथ्य भी नहीं है कि जिस पर यह साबित हो सके कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। लेकिन छात्र ये कमेंट कर रहे हैं कि मेरा 70 नंबर रहा, मेरा नहीं हुआ, मेरा 75 प्लस रहा, मेरा नहीं हुआ, मेरा 60 रहा, 65 रहा, कैटेगरी, ये सब चीज़ का चर्चा हो रहा है। तो आपको हम बता दें कि जो मुझे लग रहा है, लग क्या रहा है, वास्तविकता यही है कि सिपाही के भी छात्र जो हैं नॉर्मलाइजेशन की भेंट चढ़े हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो परीक्षा में अच्छा करके आए, जो बता रहे हैं कि 70 किए 75 किए और उनका नहीं हुआ, उसका मूल वजह यही है नॉर्मलाइजेशन। चूंकि 17 लाख से अधिक कैंडिडेट की संख्या थी, एक पाली में एग्जाम नहीं ली जा सकती थी, इसलिए 6 पालियों में एग्जाम लिया गया और साम्यता लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया गया। और नॉर्मलाइजेशन का जो जनरल फंडा यही है कि जिसका एग्जाम अच्छा जाता है, बहुत अच्छा जाता है, उसका होने का संभावना कम रहता है और जिसका ठीक ठाक जाता है उसका होने का संभावना रहता है। ऐसा मैं जो है बहुत सारे डिस्कशन में सुनता हूं और नॉर्मलाइजेशन में ऐसा होता भी है। ऐसा होता है कि अधिक नंबर वाले को नुकसान हो जाता है और कम नंबर वाले को फायदा हो जाता है, क्योंकि उसका एक अलग क्राइटेरिया है और क्राइटेरिया जो है वो कभी भी 100% सटीक नहीं होता है। अब आप ही सोचिए कि जीएस में मैथ के भी क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के भी होते हैं। चलिए, मैथ रीजनिंग में ये पता करना आसान होता है कि कौन सा टफ क्वेश्चन है, कौन सा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि मैथ में है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं, जिसके लिए आपको काफ़ी जो है उसका एनालिसिस करना पड़ता है, तब उसका परिणाम पता चलता है। और ये सबको पता है कि ये प्रश्न जो है इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगा और ये प्रश्न जो है ये ट्रिक पर या फिर फॉर्मूला पर साधारण बैठाइए और तुरंत इसका आंसर निकल जाता है। रीजनिंग में भी ये होता है कि कुछ आसान होते हैं और कुछ टफ होते हैं। टफ के बारे में पता होता है कि इसके लिए आपको कुछ मिनट का कैलकुलेशन करना होगा, तब जो है उसका आंसर निकलेगा। लेकिन जीएस में ये फॉर्मूला लागू नहीं होता है। जीएस में ये होता है कि अगर आपको पता है तो क्वेश्चन जो है वो आसान है, नहीं पता है क्वेश्चन जो है टफ है। मैं पहले भी अपने खबरों में ये कह चुका हूं कि मानिए आपसे एकाएक अभी पूछा जाता है कि अंगोला के राष्ट्रपति कौन है। अब जिसको पता है उसके लिए चुटकी में ये आंसर निकलेगा, जिसको पता नहीं है वो लाख माथा पीट ले, सटीक आंसर दे नहीं सकता है। लेकिन मैथ रीजनिंग में ये नहीं होता है। तो सबसे बड़ा इसमें पैमाना क्या है, सिपाही भर्ती या फिर बीपीएससी 70वीं में ही लागू करने की बात चल रही है, तो बताएं कि पैमाना क्या है कि कौन क्वेश्चन टफ है और कौन आसान है। और सीएसबीसी को भी मैं दोष नहीं दूंगा,
क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट है और इससे पहले जो है पेपर लीक हो चुका था, तो उनके लिए भी परीक्षा को साफ सुथरे और बिना किसी गड़बड़ी को पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और पहले भी परीक्षा 3 पालियों में लेने का जो है वो प्रावधान किया गया था, और उससे पहले भी 8415 11,881 सिपाही भर्ती जो है वो कई फेज में लिए गए और नॉर्मलाइज करके रिजल्ट दिए जाते हैं। आपको बता दें कि CSBC अभी तक परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है जिस पर कहा जा सके कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। और जो अध्यक्ष हैं जितेंद्र कुमार, उनकी छवि भी काफी साफ ईमानदार की रही है, कड़क अफसर की रही है, और उसका परिणाम भी ये रहा कि परीक्षा आप देख लें, परीक्षा में किसी तरह की कोई भी कोताही की सूचना नहीं मिल पाई थी। हाँ, जो छात्र ये कह रहे हैं गड़बड़ी हुआ है, धांधली हुआ है, आक्रोश में बोल रहे हैं, लेकिन इसका मूल वजह नॉर्मलाइजेशन है। 6 पालियों में परीक्षा हुई है और इस सभी को एक रिजल्ट बनाने के लिए, साम्यता लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया गया है। और नॉर्मलाइजेशन में ऐसा होता है कि जो अच्छा प्रदर्शन करके आते हैं उनका रिजल्ट नहीं होता है, और जो ठीक ठाक प्रदर्शन करके आते हैं उनका रिजल्ट हो जाता है। और यही वजह है कि लगातार सोशल मीडिया पर जब से रिजल्ट आया है तब से जो छात्र का चयन हो चुका है वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से एग्जाम हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। गड़बड़ी की बातें हम भी नहीं कर रहे हैं, गड़बड़ी नहीं हुई है, नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और इसके कारण रिजल्ट में जो है वो अंतर देखने को मिल रहा है। बहुत सारे छात्र जो अच्छा प्रदर्शन करके आए उन्हें लग रहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, और जो ठीक ठाक प्रदर्शन करके आए उनका हो गया, उन्हें लग रहा है कि नहीं, ईमानदारी से परीक्षा हुआ है तभी मेरा हुआ है। तो आपको बता दें कि परीक्षा में अभी तक किसी के पास कोई सबूत नहीं है। सबूत के आधार पर ही ये कहा जा सकता है कि क्वेश्चन जो एग्जाम में जो है गड़बड़ी हुई है या फिर धांधली हुई है, ऐसा कोई सबूत नहीं है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन वजह है, इसको आप काट नहीं सकते हैं। और यही वजह है नॉर्मलाइजेशन का कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि छात्र 4 दिनों तक दिनों रात 1 मिनट के लिए भी आयोग दफ्तर से अलग नहीं हटे, और उन्होंने नॉर्मलाइजेशन खत्म करवाया ही करवाया। और बिहार में भी आप देख लें, 70वीं सिविल सेवा को लेकर छात्र एक सुर में कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हम लागू नहीं होने देंगे, इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो आप ये जान ले, CSBC यानी कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के द्वारा जो हमें रिपोर्ट मिल रही है, जो हमें सूचना मिल रही है, या फिर हम जो परीक्षा को देखे पूरे, चाहे पिछला परीक्षा हो या आपका परीक्षा हो या इससे पहले का परीक्षा हुआ हो, आपको बता दें कि भले पहले के परीक्षा में गड़बड़ी के बहुत सारे मामले आए, लेकिन इस परीक्षा जो पुनर्परीक्षा हुई है, आयोग के तरफ से कोई भी गड़बड़ी या छेड़छाड़ के सबूत नहीं मिले हैं। एक ही वजह है, नॉर्मलाइजेशन। 6 पेपर आप समझ रहे हैं, इसको मैनेज करने के लिए 6 पेपर के लिए जो नॉर्मलाइजेशन का जो टूल किट होता है उसका उपयोग किया जाता है। उसमें बहुत लोगों की बलि होती है, नई बात नहीं है। और आयोग भी जो है वो 17 लाख छात्रों का एग्जाम एक साथ नहीं ले पाएगा। और यही वजह है कि बहुत सारे योग्य कैंडिडेट जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया वो बाहर रह गए, और जो ठीक ठाक प्रदर्शन किए वो पास कर गए। और ये आरोप भी लग रहा है सोशल मीडिया पर कि फलना व्यक्ति ने जो है इतना नंबर बनाया, इतना कम बनाया, उसका रिजल्ट हो गया, और हम इतना बनाए मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। नॉर्मलाइजेशन ये कारण है इसका। जब तक ये नॉर्मलाइजेशन रहेगा ऐसा होते रहेगा। और बिहार पुलिस के छात्र जो हैं वो इंटर किए हुए होते हैं, मासूम होते हैं, कम उम्र के होते हैं, उन्हें नॉर्मलाइजेशन का इतना सारा जो है फंडा समझ में नहीं आता है, और उन्हें लगता है कि परीक्षा में धांधली किया गया है। इस परीक्षा में धांधली के कोई सबूत नहीं है अभी तक। नॉर्मलाइजेशन के कारण आपका रिजल्ट जो है वो नहीं हुआ है, या फिर जो आपसे कम प्रदर्शन किया उनका रिजल्ट हुआ है। इसका वजह सिर्फ और सिर्फ यही एक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।